हमने आपको बताया हमारे देश में जरूरत से ज्यादा आजादी है और यह सब होता है लोकतंत्र के नाम पर, क्योंकि लोग आराम से कह देते हैं कि यह सड़क मेरी है, मैंने टैक्स भरा है या नहीं भी भरा है। लोग हर चीज को अपना अधिकार मानते हैं। जरूरत से ज्यादा आजादी का नतीजा आपने अभी देखा, लेकिन अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिससे यह पता चलता है कि भारत में जरूरत से ज्यादा आजादी के साथ जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र भी है। आज नोटबंदी के पूरे 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 4 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को संवैधानिक माना है। नोटबंदी का जो फैसला मोदी सरकार ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक माना है और कहा है कि भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट बंद किए थे, वो फैसला सही था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर हुई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नोट करने वाली बात है, नोटबंदी के खिलाफ 1, 2, 5, 10 नहीं, 58 याचिकाएं दर्ज हुई थी और यह कहा गया कि नोटबंदी का फैसला इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सबको खारिज किया और कहा कि यह फैसला इसलिए गलत नहीं हो सकता क्योंकि यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया था। तीसरी बात, अदालत ने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए 52 दिनों का समय दिया था और सरकार का यह फैसला भी सही था। चौथी बात यह कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी को लेकर भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई से 6 महीने तक चर्चा की और इस वजह से आज अदालत ने इसके खिलाफ दायर हुई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि नोटबंदी के फैसले में उसे कोई खामी नजर नहीं आई। लेकिन आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग सिर्फ एक ही जज की बात कर रहे हैं जिसने नोटबंदी को असंवैधानिक माना, और वो देखिए कैसे। असल में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने सुनाया है। इसमें 5 जज थे, जिनमें से 4 जजों ने नोटबंदी को सही माना यानी संवैधानिक माना, लेकिन 5 में से एक जज ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें खामियां थी। क्योंकि 4 जजों ने नोटबंदी को सही माना, इसलिए यह फैसला बहुमत से केंद्र सरकार के पक्ष में गया। इनमें जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सारे वो जज हैं जिनके सामने हमने हरे रंग से टिक किया हुआ है, जिनमें जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन, जस्टिस BR गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस AS बोपन्ना ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है, सही माना है। लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। सरकार को पहले इसके लिए संसद में कानून लाना चाहिए था और फिर संसद से पास कराकर इसे लागू करना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में सुबह से ही एक खास वर्ग और विपक्षी दल के नेता लोगों को यह बात तो बता रहे हैं कि 5 में से एक जज जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को लेकर क्या कहा और उन्होंने इसे असंवैधानिक माना, लेकिन बाकी के 4 जजों की कोई बात नहीं हो रही। जस्टिस BV नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, ये वही हैं, और उनके पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और आज उन्होंने ही इस फैसले से अपनी असहमति जताई है। यह पहला मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिली। आपको याद होगा, इससे पहले हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है, हमारे देश के विपक्षी नेता जो भी बड़ा फैसला सरकार करती है, PIL के नाम पर उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देते हैं, फिर उस पूरे फैसले को अटकाकर रखना चाहते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं मीडिया में, उसका इस्तेमाल करते हैं राजनीति करने में, उसका इस्तेमाल करते हैं उसे चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाने में, और इसका जमकर अपने भाषणों में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आप याद कीजिए राम मंदिर का मामला। राम मंदिर का मामला कितनी बड़ी राजनीति उस पर हुई और राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राम मंदिर को बनवाया। इसके बाद आपको याद होगा, भारत ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे। उस खरीद को, उस पूरी डील पर कितने सवाल उठे। 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने रफाल लड़ाकू विमानों की डील पर ही किया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए और रफाल पर भी सरकार को क्लीन चिट मिली। इसके बाद आपको याद होगा, पेगासस सॉफ्टवेयर का मामला आया था, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार जासूसी करवा रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए।
पेगासस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी। और गुजरात दंगों का मामला आपको याद होगा, पिछले 20 सालों में गुजरात के दंगे पर कितनी राजनीति हुई है, कितने चुनाव लड़े गए हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कितने बड़े बड़े एनजीओज ने कितना पैसा इकट्ठा किया है, और अखबारों ने न जाने कितने पन्ने अपने भरे हैं, न्यूज चैनल्स ने न जाने कितने हजारों घंटे उस पर डिबेट्स किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों के मामले में भी गुजरात सरकार को और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? अगर आप देखेंगे तो इन सभी मामलों को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया ताकि इन पर जबरदस्त राजनीति की जा सके। और नोटबंदी भी इनमें से एक ऐसा ही मामला है जिस पर जबरदस्त राजनीति की है। आज तक विपक्ष के जो नेता हैं उनका कोई भाषण बिना नोटबंदी के मुद्दे को लिए पूरा नहीं हुआ, और आज इन सबको करारा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ गलत नहीं पाया। इस मामले में अब विपक्ष को कैसे बड़ा झटका लगा है बताते हैं आपको। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल प्रक्रिया तक ही सीमित था, इसलिए इसे नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मान सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस फैसले में कहा कि इस फैसले में एक जज ने अपनी असहमति जताई है और यह नोटबंदी के फैसले में अनियमितताओं की तरफ इशारा करता है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पी चिदम्बरम को जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, लोगों को कैसे गलत जानकारी देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बात का पता पूरे देश को चल गया है।